एक शांत बिजनेस ट्रिप जो कुछ ही मिनटों में मौत के सफर में बदल गई। आसमान में उड़ता वो प्लेन बाहर से भले ही सुरक्षित दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर बैठे लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी के हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। कोई अपने घर लौटने के सपने देख रहा था, तो कोई अपनी सफलता की बातें कर रहा था। लेकिन तभी बादलों के बीच उठा एक खतरनाक तूफान उस प्लेन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सर्वाइवल कहानी जहां इंसान को सिर्फ भूख और प्यास से नहीं, बल्कि अपने ही डर, नफरत और हालात से लड़ना पड़ता है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सेंड हेल। इस कहानी की शुरुआत होती है लिंडा से, जो अपने कुछ साथियों के साथ बिजनेस ट्रिप खत्म करके वापस लौट रही थी। सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लोग आराम से बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से कांपने लगता है। कुछ सेकंड पहले तक जो माहौल शांत था, वो देखते ही देखते चीखों से भर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन के अंदर एक भयानक धमाका होता है और पूरा केबिन हिल उठता है। जो लोग अपनी सीट बेल्ट लगाए बिना खड़े थे, वो जोर से फर्श और सीटों से टकराते हुए इधर उधर गिर जाते हैं। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगले ही पल प्लेन का एक हिस्सा प्रेशर की वजह से फट गया और बाहर से आती तूफानी हवाओं ने कई लोगों को सीधे आसमान में खींच लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी चीज को पकड़ रहे थे और उसी दौरान कंपनी का मैनेजर खुद को बचाने के लिए लिंडा के पैर से लिपट गया। वहीं एक दूसरा आदमी मदद की उम्मीद में बॉस ब्रैडली की तरफ बढ़ा, लेकिन अपनी जान के डर में अंधा हो चुका ब्रैडली उसे बचाने के बजाय बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल देता है। मगर गिरते समय वो आदमी मैनेजर का पैर पकड़ लेता है और इसी वजह से उन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। अगले ही पल वो दोनों तेज हवाओं के साथ प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। ये सब देखकर लिंडा पूरी तरह सदमे में आ जाती है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि प्लेन अब पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा और प्लेन तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स के बाद प्लेन समुद्र से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन किस्मत से प्लेन जिस एंगल पर गिरा, उसकी वजह से उसमें तुरंत विस्फोट नहीं हुआ। यही एक चीज थी जिसने लिंडा की जान बचा ली। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लेन के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। घबराहट में लोग चीख रहे थे। लिंडा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और पूरी ताकत लगाकर पानी के बीच से बाहर निकल गई। जब वो समुद्र की सतह तक पहुंची तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। चारों तरफ सिर्फ अथाह पानी था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद। थोड़ी देर तक वो समुद्र में तैरती रही। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और उस टापू की तरफ तैरना शुरू कर दिया। पूरी रात संघर्ष करने के बाद सुबह होते होते वो किसी तरह किनारे तक पहुंच गई। उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो थी। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिंडा टापू के अंदर की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उसकी नजर समुद्र किनारे पड़े एक आदमी पर जाती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर तुरंत वो उसकी ओर भागती है। पास पहुंचकर वो देखती है कि वो कोई और नहीं, बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वो भी इस हादसे में बच गया था, जो लहरों के सहारे बहता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और वो बेहोश पड़ा था। बाकी लोगों का कोई निशान नहीं था। शायद इस हादसे में सिर्फ यही दोनों जिंदा बचे थे। लेकिन ब्रैडली को देखकर लिंडा को जरा सी भी खुशी नहीं होती है। सच तो ये था कि वो कंपनी में सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। लिंडा कंपनी की सबसे मेहनती और काबिल कर्मचारी थी। उसने अपनी मेहनत से पुराने बॉस का भरोसा जीता था और जल्द ही उसे मैनेजर बनने का मौका मिलने वाला था। लेकिन किस्मत ने वहाँ पर भी उसका साथ नहीं दिया। पुराने बॉस की अचानक मौत हो गई और उनकी जगह उनका बेटा ब्रैडली कंपनी का मालिक बन बैठा। कंपनी संभालते ही उसने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वो पद अपने चमचे दोस्त को दे दिया। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिंडा की बेइज्जती भी करता रहता था। यही सब सोचकर कुछ पल के लिए लिंडा के मन में आता है कि वो ब्रैडली को उसी हालत में छोड़ दे। आखिरकार जिसने उसकी जिंदगी खराब की है, उसे बचाने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक अलग ख्याल आता है, शायद अगर वो उसकी जान बचाएगी
तो वापस लौटने पर उसे फिर से वही प्रमोशन मिल सकता है। अब इसी उम्मीद में उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। लिंडा तुरंत काम में जुट गई। उसने एक तेज पत्थर उठाया और आसपास लगे बड़े बड़े पत्तों को काटना शुरू कर दिया। फिर पेड़ों की टहनियों और मजबूत बेलों की मदद से उसने एक छोटा सा ढांचा तैयार किया। काफी मेहनत के बाद उसने वहां पर एक अस्थायी झोपड़ी बना दी ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। इसके बाद उसने पीने के पानी का इंतजाम करने के बारे में सोचा। उसने रेत में एक गड्ढा खोदा, उसमें नारियल के खाली छिलके रखे और ऊपर बड़े पत्ते लगा दिए। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे उन छिलकों में से साफ पानी जमा होने लगा। इस तरह उसने पीने लायक पानी का इंतजाम भी कर लिया। बारिश रुकने के बाद मौसम थोड़ा शांत हुआ और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। आंखें खोलते ही वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन तभी लिंडा उसके पास आई और उसको पानी पिलाया। जब उसको पता चला कि उसकी जान लिंडा ने बचाई है, तो पहली बार उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी। वो धीरे से उसको धन्यवाद कहता है। इसके बाद लिंडा ने उसको दिखाया कि मुश्किल हालात में भी कैसे जिंदा रहा जाता है। उसने सूखी लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई और थोड़ी देर के बाद समुद्र में एक मछली पकड़कर उसको पकाना भी शुरू कर दिया। लेकिन आलीशान जिंदगी जीने वाले ब्रैडली के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे वो भुनी हुई मछली खाना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ब्रैडली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आलीशान ऑफिसों में बैठकर महंगे खाने खाने वाला आदमी आज एक सुनसान टापू पर बिना नमक और मसालों वाली भुनी हुई मछली खाने को मजबूर था। उसे हर निवाला किसी सजा जैसा लग रहा था, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार उसको वो खाना निगलना ही पड़ा। दूसरी ओर लिंडा को इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो यहाँ पर खुद को पहले से ज्यादा आजाद महसूस कर रही थी। ना कोई ऑफिस का दबाव, ना कोई उसको नीचा दिखाने वाला और ना ही हर वक्त आदेश देने वाला बॉस। लंबे समय के बाद उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हो। इसलिए इस वीरान टापू पर फंसने के बावजूद उसके चेहरे पर अजीब सी शांति दिखाई देती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इस जगह का असर दोनों की सोच पर साफ नजर आने लगता है। लिंडा छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेती है, जबकि ब्रैडली हर पल यहाँ से निकलने के बारे में सोचता रहता है। एक दिन उसका गुस्सा आखिरकार बाहर आ जाता है। उसने चिढ़कर लिंडा से पूछा कि उसने अब तक समुद्र किनारे कोई बड़ा एसओएस सिग्नल क्यों नहीं बनाया, आग को ऊंचा क्यों नहीं किया ताकि गुजरने वाले लोग, जहाज या नाव की नजर उन पर पड़ सके। उसके हिसाब से शुरुआत से ही ये सब सबसे जरूरी काम होना चाहिए था, लेकिन लिंडा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी बात पर वो भड़क उठता है और उस पर आरोप लगाता है कि वो उसकी मदद करने का सिर्फ दिखावा कर रही है। खुद टूटी टांग की वजह से बेबस होने के बावजूद वो लिंडा की मेहनत और देखभाल को अपना अधिकार समझ रहा था। ब्रैडली की बातें सुनकर लिंडा चुप हो जाती है। उसको समझ आ जाता है कि सिर्फ सेवा करके वो कभी उसे अपनी असली अहमियत महसूस नहीं करा पाएगी। कुछ लोग तब तक किसी की कीमत नहीं समझते जब तक वो इंसान उनसे दूर ना हो जाए। यही सोचकर वो बिना कुछ बोले वहां से उठती है और ब्रैडली को अकेला छोड़कर चली जाती है। शुरुआत में ब्रैडली उसको लेकर ताने मारता है। उसको पूरा भरोसा था कि लिंडा थोड़ी देर बाद वापस लौट आएगी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और उसकी आवाज में घमंड की जगह बेचैनी आने लगती है। पूरा दिन बीत गया और रात हो गई, लेकिन लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही देर में भयानक तूफान पूरे टापू को अपनी चपेट में ले लेता है। लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उस आंधी के सामने टिक नहीं पाती है और उखड़कर बिखर जाती है। अगले दिन तेज धूप ने ब्रैडली की हालत और खराब कर दी। पानी ना मिलने की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार डिहाइड्रेशन के कारण वो बेहोश हो गया। जब वो पूरी तरह टूट चुका था, तभी लिंडा वापस आती है। उसके हाथ में पानी था। ब्रैडली उसको देखते ही बिना कुछ सोचे पानी छीनकर तेजी से उसको पीना शुरू कर देता है। उसी पल उसको एहसास होता है कि इस टापू पर उसकी जिंदगी पूरी तरह लिंडा पर टिकी हुई है। वो यहाँ पर कोई बॉस नहीं था, सिर्फ एक कमजोर इंसान था जो अपने दम पर जिंदा भी नहीं रह सकता था। इसी दौरान ब्रैडली की नजर उस लंबे भाले पर पड़ती है जिसे लिंडा तैयार कर रही थी। उसने बताया कि वो जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है। ये सुनते ही ब्रैडली घबरा गया, क्योंकि उसको पता था
कि ऐसे जानवर बेहद खतरनाक होते हैं। उसने तुरंत उसको रोकने की कोशिश की। असल में उसे पहली बार डर लग रहा था कि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी खुद की मौत भी तय है। लेकिन लिंडा ने उसकी एक न सुनी और अकेले ही वो जंगल की ओर निकल गई। जंगल के अंदर वो बेहद सावधानी से शिकार ढूंढ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल जंगली सुअर निकलकर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उसने एक जोरदार टक्कर मारी। उसने उसको हवा में उछाल दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खत्म होता नजर आया, लेकिन किस्मत से वहां पर गिरा हुआ एक बड़ा पेड़ सुअर के रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से उसे हमला करने का मौका नहीं मिला। लिंडा तुरंत उठी और तेजी से भागने लगी, लेकिन सुअर उसकी गंध पकड़ चुका था और उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहा। तभी रास्ते में उसे सिर्फ फटे हुए कपड़े दिखाई दिए। सुअर पल भर के लिए रुका ही था कि तभी लिंडा ने मौका देखकर पीछे से भाला उसकी देह में पूरी तरह घुसा दिया। दर्द से तिलमिलाया सुअर और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने झटके से भाले को तोड़ दिया और गुस्से में दोबारा हमला करने दौड़ पड़ा। इस बार लिंडा के पास बचने का ज्यादा मौका नहीं था। उसने तुरंत लकड़ी का मोटा डंडा सामने किया और पूरी ताकत से लड़ने लगी। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो उस खूंखार जानवर को मार गिराने में कामयाब हो गई। जब वो उस सुअर का कटा हुआ सर लेकर वापस लौटी तो उसको देखकर ब्रैडली सन्न रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लिंडा सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और मजबूत भी है। उस दिन के बाद से उसके अंदर लिंडा को लेकर डर बैठ गया। कुछ दिन बाद लिंडा जंगल में जरूरी सामान ढूंढ रही थी कि तभी उसको एक साफ झरना दिखाई दिया। वहां का पानी बिल्कुल साफ था और सीधे पिया जा सकता था। वो खोज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें बारिश के भरोसे नहीं रहना होगा। लिंडा काफी खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी अचानक उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो तेजी से उस दिशा में भागी जहां पहुंचकर उसने समुद्र में एक नाव देखी। इतने दिनों के बाद पहली बार उसको लगा कि शायद अब वो बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, वो अचानक से रुक गई। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। अगर वो वापस लौटती है तो उसे फिर से वही पुरानी जिंदगी जीनी होगी, फिर किसी ऑफिस में किसी और के आदेश मानने होंगे, फिर वही ताने और वही अपमान। लेकिन इस टापू पर वो पूरी तरह आजाद थी। यहाँ कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसके मन ने फैसला कर लिया, वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो चुपचाप झाड़ियों में छिप गई और नाव को दूर जाते हुए देखती रही। वापस लौटने के बाद उसने ब्रैडली को उस नाव के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली के अंदर अब भी यहाँ से निकलने की उम्मीद जिंदा थी। 2 हफ्तों की इस कठिन जिंदगी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। आखिरकार उसने लिंडा से कहा कि वो एक नाव बनाते हैं ताकि किसी गुजरती बोट तक पहुंचा जा सके, लेकिन लिंडा ने इसे बहुत खतरनाक बताते हुए साफ मना कर दिया। उसकी बात सुनते ही ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जब से वो यहाँ पर फंसे थे तब से लिंडा हमेशा अपनी मर्जी करती आई थी। इसी गुस्से में उसने फैसला किया कि अब वो अलग रहेगा और खुद अपना कैंप बनाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। लेकिन जैसे उसने अकेले काम शुरू किया, उसको एहसास हो गया कि जंगल में जिंदा रहना उतना आसान नहीं है जितना वो सोचता था। उसे तो आग तक जलाने नहीं आती थी। टूटी टांग की वजह से वो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। मजबूरी में वो नारियल के खोल में बारिश का पानी जमा करने लगता है। किसी तरह उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई और समुद्र किनारे रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई मदद नहीं आई। भूख बढ़ती जा रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि उसने मजबूरी में आसपास के कीड़े तक खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह में डालते ही उसे इतनी घिन आई कि वो तुरंत उल्टी करने लगा। दूसरी ओर लिंडा आराम से अच्छा खाना बना रही थी और बिना किसी चिंता के जी रही थी। अपनी हालत देखकर आखिरकार ब्रैडली का घमंड पूरी तरह टूट गया। वो लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर लिंडा हंस पड़ी और उसने उसको दोबारा अपने साथ रहने दिया। हालांकि अंदर ही अंदर ब्रैडली अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहा था। करीब आधा महीना गुजरने के बाद उसकी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। तभी एक दिन लिंडा उसको टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई। वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला नजारा अद्भुत था। हालांकि लिंडा ने उसको समझाया कि इस खूबसूरती के पीछे कई खतरनाक राज छिपे हुए हैं।
उसने रास्ते में लगे कुछ जामुन जैसे फलों की तरफ इशारा किया और बताया कि वे बेहद जहरीले हैं। उनका असर इतना खतरनाक होता है कि शरीर सुन्न पड़ सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने थोड़ा सा रस अपनी बाह पर लगाया और कुछ ही देर में वहां लाल चकते उभर आए। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ चट्टानों की तरफ इशारा किया जिन पर एक्स जैसा निशान बना था। लिंडा ने चेतावनी दी कि उसके आगे का इलाका कांटों और जहरीली बेलों से भरा हुआ है, इसीलिए वहां पर कभी मत जाना। लेकिन ब्रैडली के दिमाग में उसी समय एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। वापसी के दौरान उसने थकने का बहाना किया और धीरे से उन जहरीले फलों के पास बैठ गया। अब जैसे उसने चुपके से कुछ जामुन तोड़े, तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे गहराई में जा गिरी। ऊपर से मजबूत दिखने वाली वो जमीन अंदर से खोखली थी। ब्रैडली घबरा गया। वो तुरंत नीचे झुककर उसको बाहर खींचने लगा। भले ही उसके मन में अब भी कई गलत इरादे थे, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने लिंडा को मरते हुए नहीं देख सकता था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने उसको ऊपर खींच लिया। उस दिन पहली बार लिंडा ने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद समुद्र में एक और भयानक तूफान आ गया। किनारे पर बनी उनकी झोपड़ी तेज हवाओं में पूरी तरह टूट गई और गिरते पेड़ों ने हालात और खतरनाक बना दिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्हें पहले से ही पास में एक गुफा मिल चुकी थी, इसीलिए वो दोनों तुरंत वहां पर जाकर छिप गए। उस वक्त वो पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि खुद को गर्म रखने के लिए उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब आना पड़ा। इसी नजदीकी ने धीरे धीरे लिंडा के दिल में ब्रैडली के लिए भावनाएं पैदा कर दी। समय के साथ ब्रैडली अब जंगल के जहरीले फलों और खतरनाक पौधों को पहचानना सीख चुका था। शायद पहली बार वो सच में लिंडा का भरोसा जीतना चाहता था, इसीलिए एक रात उसने खुद खाना बनाने की जिद की। लिंडा ने ज्यादा शक नहीं किया और उसको मौका दे दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जो खाना बनाया वो सच में काफी स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने कुछ निवाले खाए, उसे अचानक चक्कर आने लगे, उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी और शरीर कमजोर महसूस होने लगा। कुछ ही पलों के बाद वो अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ब्रैडली ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो तुरंत मुड़ा और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर के बाद वो वापस लौटा और इस बार उसके हाथ में एक लकड़ी की नाव थी। असल में ब्रैडली अब तक समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि लिंडा किसी भी कीमत पर इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती है और शायद यही वजह थी कि हर बार बच निकलने का कोई ना कोई मौका वो टाल देती थी। इसलिए उसने चुपके चुपके एक छोटी लकड़ी की नाव तैयार करना शुरू कर दिया। वो सही समय का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसे वो मौका मिल भी गया। उसने खाने में जहरीले फल मिलाकर लिंडा को बेहोश कर दिया ताकि वो बिना किसी रुकावट के वहां से निकल सके। लिंडा के गिरते ही उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उसको लगा कि अब वो आखिरकार इस डरावनी जगह से आजाद हो जाएगा। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उस टूटी फूटी नाव को समुद्र की तरफ घसीटने लगा। अब जैसे नाव पानी में पहुंची, ब्रैडली बिना पीछे देखे उसके अंदर बैठ गया और पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। लेकिन समुद्र उतना शांत नहीं था जितना ऊपर से दिखाई दे रहा था। वो अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक एक विशाल लहर उठी और उसकी कमजोर नाव पर जोरदार टक्कर मार दी। नाव उसी पल टूटकर बिखर गई। अब इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, दूसरी ओर से भी एक खतरनाक लहर आई और उसे सीधे गहरे पानी में खींच कर ले गई। कुछ समय के बाद लिंडा को होश आया तो उसने तुरंत समुद्र की ओर देखा। ब्रैडली ज्यादा दूर नहीं गया था। वो तुरंत पानी में कूद गई और किसी तरह उसे किनारे तक खींच लाई। होश में आती ही ब्रैडली डर से कांपने लगा। उसको समझ आ गया था कि अगर लिंडा न होती तो वो मर चुका होता। वो बार बार उससे माफी मांगता है, लेकिन इस बार लिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही और कुछ देर के बाद उसने उसके सामने पका हुआ केकड़ा रख दिया। भूख और कमजोरी की हालत में ब्रैडली ने बिना सोचे समझे उसको खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ अजीब तरह से सन्न हो रही हैं। धीरे धीरे ये असर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और वो डर कर लिंडा की ओर देखने लगा। तभी लिंडा ने बेहद शांत आवाज में बताया कि उसने जो खाया है उसमें ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर मिला हुआ था। ये ऐसा जहर था जो इंसान के शरीर को धीरे धीरे पैरालाइज कर देता है। इंसान सब कुछ देख और समझ सकता है, लेकिन चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं सकता।
ये सुनते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी लिंडा उठी, उसने पास रखा चाकू आग में गर्म किया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल उसने ब्रैडली की पैंट नीचे खींच दी। अब ब्रैडली पूरी तरह डर चुका था क्योंकि वो हिल तक नहीं पा रहा था। लिंडा उसकी आंखों में देखते हुए इशारों में उसको समझाने लगी कि अब वो क्या करने वाली है। डर के मारे ब्रैडली की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल खून की छींटें उसके चेहरे पर जा पड़ी। ये देखकर वो अंदर तक कांप उठा, लेकिन फिर लिंडा हंसने लगी। उसने अपने हाथ में वो चीज उठाकर दिखाई जिसे उसने काटा था। दरअसल वो कोई इंसानी अंग नहीं बल्कि एक मोटा चूहा था। उसने एक पूरा ड्रामा सिर्फ ब्रैडली को डराने के लिए किया था ताकि वो दोबारा उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर सके। उस दिन के बाद से ब्रैडली का बचा कुचा घमंड भी खत्म हो गया। अब वो बिना बहस किए चुपचाप लिंडा की हर बात मानने लगा। लेकिन हालात ज्यादा समय तक एक जैसे नहीं रहे। एक दिन जब लिंडा जंगल में सामान तलाश रही थी, तभी उसे फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई थी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सामने वालों ने भी उनको देख लिया था। जैसे जैसे नाव किनारे के करीब आए, लिंडा की आंखें फैल गई क्योंकि नाव में बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। रेस्क्यू टीम भले ही उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन जेनी लगातार इस इलाके में उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार वो यहाँ तक पहुँच गई थी। लिंडा ने मजबूरी में मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और बताया कि ब्रैडली अभी भी जिंदा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा चुकी थी क्योंकि अगर जेनी उन्हें यहाँ से ले गई तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तक इस सच के बारे में सिर्फ जेनी और उसके साथ आया गाइड ही जानते थे। यही बात लिंडा के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर देती है। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा और सुरक्षित रास्ता पता है जिससे वो जल्दी ब्रैडली तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो दोनों को जंगल के अंदर ले जाने लगी। कुछ देर के बाद वो एक खतरनाक चट्टानी इलाके में पहुंच गई, वही जगह जहां पर कभी खुद लिंडा लगभग मर चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने जूतों के फीते बांधने का बहाना बनाया और जेनी और गाइड को आगे बढ़ने के लिए कहा। अब जैसे ही जेनी ने अगला कदम रखा, अचानक से जमीन उसके नीचे से टूट गई और वो चीखते हुए नीचे गिर गई। असल में ये पूरा प्लान लिंडा ने जानबूझकर रचा था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेन ही फंसी थी, जबकि गाइड किसी तरह बच गया। उस पर लिंडा खुद भी अंदर से कांप उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो आगे क्या करे। कुछ देर बाद वो अकेले ही वापस लौट आई, लेकिन अब ये साफ था कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वापस आने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी दूर तक कैसे आ गई। तभी ब्रैडली उसके पास आता है और खाने के लिए जंगल चलने को कहता है, लेकिन लिंडा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। ब्रैडली को कुछ अजीब जरूर लगा और वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर उसने एक छोटे जंगली सुअर का पीछा करना शुरू किया। वो धीरे धीरे उसके करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के अंदर से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही वो पास गया उसके होश उड़ गए। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर जेनी को सगाई के समय पहनाई थी। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी। गुस्से से पागल होकर वो तुरंत लिंडा के पास पहुंचा। अब जैसे उसने हाथ में वो अंगूठी दिखाई, लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अब ब्रैडली उसकी एक भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। हालात बिगड़ता देख लिंडा धीरे धीरे अपनी कमर की तरफ हाथ ले जाने लगी, जहां पर वो चाकू छिपा कर रखती थी। लेकिन इस बार ब्रैडली पहले ही चाकू चुरा चुका था। ये देखकर लिंडा तुरंत जंगल की ओर भाग गई और ब्रैडली उसके पीछे दौड़ पड़ा। काफी देर तक वो दोनों जंगल में एक दूसरे का पीछा करते रहे। जब लिंडा को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। ब्रैडली ने पेड़ के पीछे से उसकी परछाई देख ली थी और वो तेजी से वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां पर सिर्फ उसके जूते पड़े थे जिनके फीते गायब थे। तभी उसे खतरे का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से लिंडा ने जूतों के फीते उसके गले में कस दिए। ब्रैडली का दम घुटने लगा। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसी धक्का मुक्की में चाकू दूर जा गिरा। आखिरी कोशिश में ब्रैडली ने उसके बाल पकड़कर उसको पलट दिया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाने लगा। लिंडा की सांस रुकने लगी। तभी उसने हाथ बढ़ाकर चाकू पकड़ लिया, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाकर दोबारा सामने देखा, तब तक ब्रैडली वहां से भाग चुका था। भागते भागते वो उसी इलाके में पहुंच गया
जहाँ जाने से लिंडा हमेशा मना करती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर कुछ भी जहरीला नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि दो विशाल चट्टानों के बीच उसे एक शानदार आलीशान विला दिखाई दिया। ये देखकर वो समझ गया कि ये कोई सुनसान टापू नहीं, बल्कि किसी अमीर इंसान का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद से भरा ब्रैडली तुरंत उस विला की तरफ भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो धीरे धीरे अंदर गया और जल्दी जल्दी हर कमरे की लाइट ऑन करने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, जिसमें महंगे ड्रिंक्स और खाने की चीजें भरी हुई थी। कई दिनों से परेशान ब्रैडली ने तुरंत पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा, लेकिन तभी अचानक पूरे घर में स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी। उसकी बातें सुनते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक गई। लिंडा ने बताया कि जहरीले इलाके वाली पूरी कहानी झूठी थी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि ब्रैडली कभी इस जगह तक ना पहुंच सके। असल में जिस नाव को लिंडा ने पहले देखा था, वो हर महीने यहाँ पर सप्लाई पहुंचाने आती थी। उसी के जरिए उसे इस विला का पता चला। उसने चुपके से यहाँ का पासपोर्ट जान लिया और फिर धीरे धीरे इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। क्योंकि असली मालिक बहुत कम आता था, इसीलिए वो आराम से यहाँ पर रहती रही और हर बार सबूत मिटाती रही। लेकिन जेनी के आने पर उसका पूरा प्लान बिखर गया। ये सब सुनकर ब्रैडली के रोंगटे खड़े हो गए। वो कंट्रोल रूम ढूंढने लगा, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। लिंडा खुद वहां पर पहुंच चुकी थी और इस बार उसके हाथ में शिकार करने वाली बंदूक थी। ब्रैडली तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि इस टापू पर रहते रहते उसे सच में उससे प्यार हो गया है। वो उन पलों की बातें करने लगा जो उन दोनों ने साथ बिताए थे। लेकिन तभी लिंडा की नजर पीछे रखे बैल के सिर पर गई। वहां पर एक सींग गायब था और उसी पल उसको समझ आ गया कि ब्रैडली को छिपा रहा है। उसने तुरंत पास रखी गोल्फ स्टिक उठा ली और दूसरी ओर ब्रैडली ने मौका देखकर बंदूक पकड़ ली और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन बंदूक खाली थी। असल में लिंडा पहले ही सारी गोलियां निकाल चुकी थी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से गोल्फ स्टिक ब्रैडली के सर पर दे मारी। पहला वार इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ा गया, लेकिन लिंडा रुकी नहीं। उसने लगातार उस पर वार करना शुरू कर दिया। आखिरकार आखिरी चोट इतनी भयानक थी कि ब्रैडली वहीं हमेशा के लिए मारा गया। और ब्रैडली की मौत के साथ ये डरावनी और पागलपन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद लिंडा ने पूरा विला को साफ किया, सारे सबूत मिटा दिए और खुद को इस हादसे की अकेली बची हुई इंसान साबित कर दिया। दुनिया ने उसकी कहानी को एक चमत्कारी सर्वाइवल स्टोरी समझा। धीरे धीरे वो मशहूर हो गई, वो इंटरव्यूज देने लगी और उसी हादसे की वजह से वो बेहद अमीर भी बन गई। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती थी कि आखिर उस टापू पर असली राक्षस कोई तूफान या फिर जंगल नहीं था, बल्कि खुद लिंडा थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।